संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। जिस तरह से बयानबाजी समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से होती है वो हम लोगों को संजीवनी का काम करते हैं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या को हर तरह से सजाया और संवारा जा रहा है। देश भर में इसको लेकर उत्साह का माहौल है। हर राम भक्त इन दिनों 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। करोड़ों राम भक्तों का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानबाजी का जो क्रम है वो लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कासगंज में कहा कि कार सेवकों पर तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अराजक तत्वों पर देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे। उस समय तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद राजनीति गर्मा चुकी है और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। भारत एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने बताया कि जेलों में रहने वाले कैदियों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव दिखाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। जिस तरह से बयानबाजी समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से होती है वो हम लोगों को संजीवनी का काम करते हैं। 2022 के चुनाव में भी तमाम बयानबाजी नेताओं को ही उसका लाभ हमें मिला और रही राम मंदिर की, राम हमारे सभी के आस्था के केंद्र रहे हैं और हैं। पूरे इस समय 550 साल के लंबे संघर्ष मनुष्यों ने त्याग, बलिदान, समर्पण किया, संघर्ष किया, तब जाकर के अवसर मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जब पूरा देश इस समय साक्षी उसका बन रहा है तो किस तरह से बयानबाजी उनकी स्वामी प्रसाद जी की आती है, हो सकता है राजनीतिक उद्देश्य हो उसमें पीछे, लेकिन अगर उनके परिवार में जाएंगे तो निश्चित ही मैं मानता हूं कि वो भी भगवान में आस्था रखते होंगे। ये रोज़ाना उनका आए दिन बयान कुछ न कुछ आता है। विशेष टिप्पणी मुझे नहीं करनी है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस समय अगर वो इस तरह की बयानबाजी देते हैं तो कहीं न कहीं जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं कहीं न कहीं उनके मन में खेद तो होता ही है। इस तरह की बयानबाजी मेरे हिसाब से जनहित की नहीं हो सकती। एक तरफ डिम्पल यादव कहती हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बयानबाजी है व्यक्तिगत है। सपा के विधायक राकेश प्रताप सिंह कहते हैं कि हमें दर्शन कराया जाए सारे विधायकों को। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं। इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया की कुछ इच्छा हो? निश्चित रूप से राजनीतिक उद्देश्य उसके पीछे है। नहीं, ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य या और कोई नेता जिस तरह की बयानबाजी देते हैं उनके मन में, उनके परिवार में अगर भगवान के प्रति आस्था न हो, ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीतिक उद्देश्य कारण इसका हो सकता है। अगर हम कहें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया इस तरह के कहते हैं कि ये व्यक्तिगत बयान है, तो जब उनका जन्मदिन मना था स्वामी जी का तो सभी लोग गए थे। मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक उद्देश्य उसके पीछे है। रामलला अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में आप जेल मंत्री हैं, जेल में रहने वाले कैदियों के लिए क्या विशेष प्रबंध करने जा रहे हैं? देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि 550 साल बाद ये अवसर हम लोगों को देखने को मिला। हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं इसके। जब पूरा देश साक्षी बन रहा है और पूरा विश्व की निगाह हमारे अयोध्या पर टिकी है, तो ऐसे में हमारे कैदी भी हमारे देश के नागरिक हैं। वो इस अवसर से क्यों वंचित रहे, इसलिए हमने सभी को लाइव प्रसारण दिखाने की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं और सभी को
ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह दिखे, ये व्यवस्था हम लोग करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिए।